धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कुलबद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, श्री नर्मदे मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, नंदाराज राजेश्वरी मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आइए सर्वप्रथम भगवत नाम का संकीर्तन करें, ताकि हमारा मन कथा में लगे, मन के सारे दोष प्रभु नाम के कीर्तन से बाहर निकल जाए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
राधे 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 जय जय श्री राधे। अकारण गुरुनानक अखंड ब्रह्मांड नायक चराचर जगत के स्वामी भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की कथा है। बड़े भाग्य से कि मानव शरीर मिलता है और इस मानव शरीर में भी धर्म का आचरण दूसरा बताया गया तब अपने इष्ट देव का पूजन करना, अपने आराध्य जो भी आपके देवी देवता है, कुल देवता, इष्ट देवता, उनके प्रति नम्रता का भाव, उनका पूजन करना और अपने शरीर को कष्ट देकर के परमार्थ के कार्य को करना। तप का तो होता है तपस्या, तपाना, और गृहस्थी की सबसे बड़ी तपस्या होती है जो घर का मुखिया है उसका ही धर्म बताया गया कि घर में जितने भी लोग हैं उसके परिवार में सबकी बातों को सुनना, पत्नी की बात को भी सुनना, बहू की बात को भी सुनना, बच्चों की बात को भी सुनना, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है वो हर किसी की कामना पूर्ण नहीं कर सकता। किसी की कुछ इच्छा होती है, किसी की कुछ इच्छा होती है। जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती वही दो ताने मारता है, सुनाता है। और सबकी बातों को सहन करके, इसलिए अपने घर की कोई भी बात हो उसे कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। जिस दिन आपके घर की बात आपके दरवाजे से बाहर चली जाती है उसी दिन घर में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाता है। कितना भी कलह घर में क्यों न हो, 50 दीवारी के अंदर बात रहनी चाहिए। जिस दिन वो बात समाज में चली जाती है तो समाज आपकी खिल्ली उड़ाता है, कोई किसी का भला नहीं करता, केवल आपकी बातों से वो आनंद ले लेता है कि उनके घर में ऐसा हुआ है, उनके घर में लड़ाई हुई है, ये कर्ज में डूबे हैं, वो मजाक उड़ाता है। इसलिए गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है कि दरिद्रता का नाश होता है। दान से कभी धन घटता नहीं, जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। शास्त्र ये नहीं कहता कि कर्जा निकाल करके आप दान करो, वो दान नहीं है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया उसमें किसी दीन दुखी की सेवा में लगाना, भगवान के चरणों में की सेवा में दान देना। इसलिए लिखा, दान की पर्ची पे लिखा रहता है, दानम तेषाम परायणम, जो परोपकार करे, जो धन बढ़े वो दान है। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ज्ञान माने बुद्धिमता। ज्ञान होना चाहिए कि ये मुझसे बड़ा है, मैंने इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार इन्हें आदर देना है। ये रिश्ते में जो भी रिश्ता लगता है उस रिश्ते को कैसा निभाना है। संसार में, परिवार में सबका दिल जीतना। कोई बहू घर में आती है, सबका दिल जीत लेती है, सबकी लाडली बन जाती है। और कोई बहू घर में आती है, घर की बिखेर देती है, सत्यानाश कर देती है। ये उसके ज्ञान का फल है। शीलम माने सहनशीलता, ज्ञानम न शीलम
न तपो न धर्मो। हर एक की बात को सहन करना, और आजकल सहनशीलता का गुण सब में समाप्त हो चुका है। एक बात अगर बहू कहेगी तो सास 10 बात उसे सुनाएगी। सास ने एक बात अगर बहू को कह दी तो बहू दिन रात उसी बात को पुनरावृत्ति कहती रहेगी, तुमने मुझसे ये कहा, ऐसा कहा, क्योंकि सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। और जिसने सहा है वो कभी हारता नहीं है, उसकी हमेशा जीत होती है। मंदिरों में जो मूर्ति लगी है, जब ये मूर्ति कारीगर इनको बनाता है, इनकी छाती में चढ़ करके आंख बनाता है, हथौड़ी से नाक बनाता है, उस पत्थर ने कितना सहन किया। और वही मूर्ति जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बन करके भगवान के रूप में प्रतिष्ठित होती है तो संसार उसके आगे मत्था टेकता है, मांगता है, पूछता है, क्योंकि उस पत्थर ने सहन किया है। हथौड़ी की मार को, छेनी की मार को सहन किया है। इसलिए सहनशीलता का धर्म गुण बहुत जीवन में जरूरी है। सड़क पे आप चलते हैं, देख कि गाड़ी दूसरे से टकरा गई, वहीं पे झगड़ा शुरू, गाली गलौज शुरू हो जाता है, थाना कचहरी तक पहुंच जाता है मामला, क्योंकि सहनशीलता किसी में नहीं रही। तो जीवन में अगर सहनशीलता रहेगी तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। मानवता के गुण होने चाहिए। भगवान ने मनुष्य बनाया तो उसके अंदर गुण भी दिए हैं। क्षमा का गुण है, दया का गुण है, सहनशीलता का गुण है। 3 गुणों से पृथ्वी बनी है, 3 गुणों से ही मनुष्य बना है। सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। और सबसे बड़ा गुण है मनुष्य बनाकर के उसके अंदर मानवता का गुण होना चाहिए। अगर हमारे अंदर मानवता का गुण नहीं है तो मनुष्य होना बेकार है, क्योंकि मनुष्य और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। न गुणो न धर्मो। जो मनुष्य धर्म नहीं करता, धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, अच्छा बुरा का जिसे ज्ञान नहीं है, उसका मनुष्य होना निरर्थक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत्पशुभि नराणाम् धर्मो एको अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुहि समाना। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहता है आहार निद्रा। आहार माने भोजन, अपने पेट को भरने के लिए भोजन मनुष्य भी करता है, पशु भी भोजन करता है। निद्रा, नींद पशु को भी आती है, मनुष्य को भी नींद आती है। भय मैथुनम च। भय माने डर, मनुष्य को भी डर है कि कोई मुझे मार न दे, अपनी रक्षा के लिए हर कोई प्रयास करता है। मैथुनम च, संतान की उत्पत्ति पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। सारे गुण एक समान है। धर्मो एको अधिको विशेष। परंतु पशु धर्म करना नहीं जानता। कोई प्यासा आ जाए उसे पानी नहीं पिला सकता, कोई भूखा है उसे वो भोजन नहीं करा सकता। ये धर्म का गुण केवल मनुष्य में है, पर
जिस मनुष्य के अंदर धर्म का गुण नहीं है तो पशु ही समान है, वो पशु के समान है। इसलिए जीवन में धर्म का होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार आपके ने भोजन बनाया और भोजन में अगर नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा, बेरस लगेगा भोजन, निरस। उसी प्रकार जीवन में अगर धर्म नहीं है तो ये जीवन निरर्थक है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारि चिता शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवको। जितना भी मनुष्य अपने लिए धन कमाता है सब यही रह जाता है पृथ्वी पे। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठी नारी गृहद्वारि चिता शमशाने। यहाँ तक निर्जीव जो लकड़ी है वो शमशान तक साथ देती है। उसके बाद हमने जो धर्म कमाया है वो धर्म आगे से चलता है। धर्मानुगो गच्छति जीवैको। आगे आगे धर्म चलता है, पीछे पीछे जीव चलता है। इसलिए मनुष्य का एक परम धर्म है। श्रीमद् भागवत कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में सहनशीलता हो, आचरण शुद्धि हो, व्यवहार में शुद्धि हो, भोजन की शुद्धि हो, आसन की शुद्धि हो, तब जाकर के भगवत कृपा होती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित तत्चित होकर के कथा का श्रवण कर रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित मनुष्य ही नहीं भगवान की कृपा पशुओं पे भी होती है। परीक्षित ने पूछा कैसे? तो परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं। आसीद गिरवरो राज लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी 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 लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ खड़े करते हुए मधुरता के साथ Hare
ही रसद है, तू ही सौगात है, तू 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 ही रसद है, तू ही सौगात है, तेरे भरोसे तेरा पूरा परिवार 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 है, चरणों से दूर मत करना, चरणों से दूर मत करना, विश्वास मत करो, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। पर बलि ने कहा कि नहीं, जब ये नारायण भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। मंदरांचल पर्वत के पास गई, मंदरांचल पर्वत को मनाया, वासुकी नाग को भी मनाया कि जो भी हिसाब अमृत निकलेगा, वासुकी नाग को कहा कि तुम्हें भी हम देंगे। मंदरांचल पर्वत को उठा करके लाए, समुद्र के मध्य में रखा तो पर्वत डूबने लगा नीचे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब पर्वत नीचे डूबने लगा तो देवताओं ने भगवान नारायण का स्मरण किया। यदो भाव यदो दृष्टि यद नारायणो हरि। यही नारायण ही प्रभु, आपने कहा था कि समुद्र के मध्य में मंदरांचल को रखना। ये तो डूबते जा रहा है पानी के अंदर, समुद्र की गहराई को कोई आज तक नाप नहीं पाया। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया, कछुआ। इसलिए आपने देखा होगा कछुआ की पीठ बड़ी मजबूत होती है, आप हथौड़े से भी मारोगे फिर भी टूटेगी नहीं। तो बोलो कच्छप भगवान की जय। सारे देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान के चरणों में गुणानुवादन करने लगे। श्री नारायण। सभी ने मीठी मीठी ताली के साथ भगवान नारायण का गुणानुवादन करना है। फिर समुद्र मंथन की कथा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरी सूरत
दीवाना हो गया। तीसरा नजर मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल
दैत्यों ने कहा, देवताओं तुम हमारे साथ छल कर रहे हो। सांप की पूंछ अशुद्ध मानी जाती है, अपवित्र मानी जाती है, हम मोह की तरफ लगेंगे। देवता चाहते भी यही थे, दैत्य मोह की तरफ लगे और देवता फिर पूंछ की तरफ चले गए। जब मंथन होने लगा तो सांप के मुंह से गरम गरम हवाएं निकलने लगी, दैत्य जलने लगे तो कुछ बोल नहीं पाए। क्या कह सकते थे? यथा दारुण्य दोषोहम यतोद्भव गोत्र गमनोक्वता। दोनों तरफ मंथन होने लगा। मंथन का अर्थ होता है विचार करना। कोई भी अगर समस्या जीवन में आई, उसका पहले मन में विचार किया जाना चाहिए, सही है या गलत है। जब आप मन में विचार करोगे तो अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, और उतावली में कोई भी काम करोगे तो काम हमेशा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए जब मंथन होने लगा तो सर्वप्रथम जहर निकला, हलाहल नाम का जहर। उस जहर को कोई भी लेने को तैयार नहीं, न देवता न दैत्य। एक भी बूंद अगर उसकी जमीन में गिर जाती तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो सभी देवी देवताओं में देवादिदेव महादेव को सबने पुकारा। सभी देवता महादेव के शरण में गए और पुकारने लगे, आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहा पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारो पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। भगवान शिव की शरण में, देवादिदेव महा की शरण में सब देवता गए। और भगवान शिव दयालु है, ध्यान दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। आस माने होता तुरंत, तोष माने प्रसन्न होना। अभी जोशी जी ने भी कहा कि भगवान शिव के सबसे ज्यादा मंदिर है, ये बात सही है। ग्रस्त के देवता हैं भगवान भोलेनाथ। जिस घर में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं होती है वो घर हमेशा चिंताओं में डूबा रहता है। ग्रस्त के देवता है। जिस घर में ग्रह क्लेश है, झगड़ा है, अगर भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी तो कुछ ही दिनों में घर में शांति आना निश्चित है। भगवान शिव का परिवार एक विलक्षण परिवार है, जहां एक दूसरे से विरोधाभास है, विपरीत स्वभाव के लोग हैं, फिर भी प्रेम से रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ की सवारी है नंदी बैल, और मां पार्वती की सवारी क्या है? शेर। शेर और बैल में आपस में बैर है, परंतु भगवान शिव के यहाँ दोनों प्रेम से रहते हैं। भगवान शिव के गले में नागों की माला है, सर्प की, मरे हुए सर्प नहीं, जिंदे सर्प। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा और सर्प में आपस में पैर होता है, परंतु भगवान शिव के यहाँ प्रेम से रहते हैं। कार्तिकेय जी भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र, उनका वाहन है मोर। और मोर और सांप जो भगवान शिव के गले में है, इनमें विरोधाभास है, फिर भी प्रेम से रहते हैं। इसलिए नित्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम धन्या गृहस्थाश्रमः। जिस घर में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, ओम नमः शिवाय का जप होता है, भगवान को जलधारा से अभिषेक किया जाता है,
उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग को घर में नहीं रखती, ये अंधविश्वास है। किसी ने कह दिया, ये बात फैल गई। भगवान शिव तो ग्रस्त के देवता हैं। छोटा सा शिवलिंग घर में रखिए, उसमें नित्य प्रति जल चढ़ाइए। छोटी सी कटोरी में उसकी ज्वेलरी भी आती है शिवलिंग की। जिसकी श्रद्धा है, ठाकुर जी का स्थान अपना है, भोलेनाथ का स्थान अपना है। दोनों एक मंदिर में आराम से रहते हैं। इसलिए नित्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम धन्याग्रस्ताश्रम। वो घर धन्य है जिस घर में नित्य प्रति भगवान शिव का पूजन होता है। इसलिए देवताओं में जब विपत्ति आई, कोई भी सहारा नहीं मिला, तब भगवान भोलेनाथ को पुकारा। इसलिए भगवान भोलेनाथ को जो एक बेलपत्री भी चढ़ा देता, उसी से प्रसन्न हो जाता। काशी वासी निवासी चो काल भैरव पूजनम प्रियागे माघ मासी चो एक बिल्वम शिवार्पणम। कई चीजों का फल आपको एक बिल्वपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। काशी में निवास का फल, काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है। भगवान भोलेनाथ की नगरी के कोतवाल है काल भैरव। काल भैरव का दर्शन का फल। और प्रयाग माघ मासी चौ, प्रयाग इलाहाबाद, जहां कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां के निवास का फल भगवान भोलेनाथ पे एक बिल्व पत्र चढ़ा के प्राप्त हो जाता है। इसे सावन के महीने में अवश्य भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। उनका नाम है आशुतोष, जो तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो सभी देवता भगवान भोलेनाथ के शरण में गए और भगवान को मनाने लगे कि बाबा आपके सिवाय हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता है। पार्वती जी ने जब सुना कि देवता बड़े स्वार्थी हैं, ये मेरे पति को जहर पिलाना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी संसार का जिसमें भला हो, अगर शरीर का एक अंग खराब है और उससे पूरे शरीर में अगर जहर फैल जाता है, तो डॉक्टर की सलाह करते हैं उस अंग को काट देते हैं ताकि शरीर सुरक्षित रहे। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, अगर देवताओं का भला होता है, समाज का भला होता है, तो मैं जहर पीने के लिए भी तैयार हूं। जहर क्या है? एक ही चुगली दूसरे से करना, किसी को अपशब्द कहना। जब भी वो व्यक्ति अपशब्द कहने वाला आपके सामने आएगा, उसके कई हुए वचन आपको हमेशा याद आएंगे। इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मेरे बारे में चुगली की, निंदा की। एक ही बात उधर करना, इधर की उधर करना, ये कभी नहीं करना चाहिए। यही जहर के समान है। इसलिए भगवान भोलेनाथ देवताओं की प्रार्थना पे प्रसन्न हो गए। सबने भगवान शिव की शरण में जाना है। ओ शंकरा, ओ भोलेया, तेरा धोखा पिया, तेरे धोखे को कर मगन हो गए। तेरा धोखा पिया, तेरे धोखे को कर मगन हो गए। तेरा धोखा पिया, तेरे धोखे को मगन हो गए।
हाथों में लोटा है, हाथों में लोटा है, हाथों में लोटा है, हाथों में लोटा है, लोटे में लोटा है, लोटे में लोटा है, तेरे हाथों में लोटा है, लोटे में लोटा है, तेरे घोटे पागल हो गए, ओ शंकरा हो भोलिया, तेरा धोखा किया, तेरे घोटे पागल हो गए, घोटे को भी पागल हो गए। तुम्हारे स्वामी नारायण पाताल में बलि राजा किया, तो बामन भगवान की जय। बलि राजा के यहाँ बामन भगवान ने जो सर्वस्व ले लिया, छीन दिया, बलि की कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी जी पूर्णमासी के दिन बलि के यहाँ गई, बलि को बहन बनाया और उस दिन भाई कलाई पे बहन राखी बांधती है, जिसको रक्षा सूत्र कहते हैं, और भाई कुछ न कुछ देता है। लक्ष्मी जी ने बलि राजा के हाथ में राखी बांधी, रक्षा सूत्र। ये बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलो, तेन त्वां प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचलो। बहन को कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? बहन ने कहा कि तेरे यहाँ जो चौकीदार बना है वही मुझे दे दो। बलि समझ गया कि साक्षात लक्ष्मी है, और उसी दिन भगवान लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में चली गई। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, परीक्षित
चंद्रवंश में भगवान श्री राम का जन्म का समय आया। जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ गया तो ये धरती गाय का रूप बना करके भगवान नारायण के पास गई। भगवान नारायण ने आश्वासन दिया कि मैं धरती पे राम रूप में आऊंगा। भगवान नवमी के दिन ठीक दिन में 12 बजे कौशल्या और दशरथ जी पूर्व जन्म के कश्यप हैं, कौशल्या अदिति हैं। इनके घर में चारों भाइयों के सहित भगवान रामचंद्र जी ने अवतार धारण किया। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान होते ही शिक्षा ग्रहण की, धर्म विद्या सीखी, शास्त्र विद्या सीखी। राम जी का सूक्ष्म प्रसंग भागवत में है। और आगे जाकर के रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जब तक अयोध्या में थे तब तक राम थे, और जब वन गमन हो गया तब मर्यादा की उपाधि मिली, क्योंकि पग पग पे भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहलाए। सीता माता के साथ विवाह हुआ और विवाह के बाद सीता जी का हरण। एक श्लोक में ही पूरी रामायण है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। भगवान राम ने जितने भी दुष्ट जो जय और विजय थे, सनकादियों के साथ के कारण इस समय कुंभकर्ण और रावण थे, उनका नाश किया और लंका से सीता को वापस अयोध्या में लाए। इधर सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित को, परीक्षित कंसेन प्रीदेवा हित्वा मां शरणं यता। मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था कंस, कंसति इति कंसः। ये सब कंस, जरासंध, रावण, ये कुंभकर्ण, ये सब पूर्व जन्म के शापित हैं। इसलिए इन सबका उद्धार भगवान के हाथों हुआ, और भगवान के हाथों उद्धार होने के बाद सबको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो दूसरों को देके जलता है, ईर्ष्या करता है, उसका नाम है कंस, कर्षति इति कंसः। कंस ने चारों तरफ अत्याचार फैला दिया। जैसे बड़ा हुआ उसने कहा मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरे से अलावा कोई भगवान नहीं। अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन के बैठ गया। गुप्तचरों ने बताया कि राजन, आपकी जनता में बड़ी निंदा हो रही है, सब कह रहे हैं कंस बड़ा पापी है, इसलिए आपको कुछ अच्छे बनने का नाटक भी करना चाहिए। तो कंस की चचेरी बहन का नाम है देवकी। वसुदेव जी के 16 विवाह हुए। 16 विवाहों से जब कोई संतान नहीं हुई तो 17वां विवाह देवकी के साथ किया। जब विवाह होने लगा तो कंस अच्छे बनने का नाटक करने लगा, अपनी बहन का विवाह में शामिल हुआ, बारातियों का स्वागत किया, सबको भोजन परोसा। भोजन के बाद उनके पत्तल अपने हाथ से उठाया। सब कह रहे हैं कंस तो बड़ा अच्छा है, लोग कह रहे हैं बड़ा घमंडी है, ये तो बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा। जब विदाई का समय आया, उसमें उस समय रथ में दूल्हा दुल्हन जाया करते थे, तो कंस ने सारथी से कहा कि तुम उतर जाओ अपनी बहन का रथ, मैं हाँकूंगा। रथ हाँक के ले गया तो आधे रास्ते में आकाशवाणी होती है, यदो कंस यदा वाणी अष्टमो घातको तवः। रे कंस, जिस बहन को इतने लाड प्यार से ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा। इतना सुनना कंस अपने वास्तविक रूप में आ गया
रथ से नीचे उतरा, तलवार निकाली, बाल पकड़ा अपनी बहन का, देवकी का मारने के लिए तैयार हो गए। आकाशवाणी को सुन करके वसुदेव जी ने पांव पकड़ी, कंस क्षमा कर दी। स्त्री का वध करना पाप है और वो भी तुम्हारी बहन, संसार में तेरी निंदा होगी। कैसा राजा है ये? इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं, हमारी जो भी संतान होगी हम उसको पहले तेरे पास लाएंगे। कंस मान गया, उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, बंद कर दिया। कारागार में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र पैदा हुआ। वसुदेव जी कंस के पास ले गए। कंस ने कहा इससे क्या मारूंगी, तो पहला है, मुझे तो 8वें से खतरा है, वापस लौटा दिया। इतने में कंस के दरबार में नारद जी आई। नारद जी ने कमल का फूल हाथ में था, कंस को कहा इसकी पंखुड़ी गिन, इधर से गिनती इधर वाली 8वीं, इधर से गिनी इधर वाली 8वीं। बोला कुछ नहीं, कंस समझ गया 8वां कोई भी हो सकता है। देवो विचित्र गति, देवताओं की गति विचित्र होती है। बुलाया कंस ने उस वसुदेव को, और जो पहला पुत्र था उसे मौत के घाट उतार दिया। ध्यान दीजिएगा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कर्म के अनुसार व्यक्ति अपने फल की प्राप्ति करता है। ये जो देवकी के 6 पुत्र मारे गए, ये पूर्व जन्म में दिति ने इनको श्राप दे रखा था। ये दिति के गर्भ में जब पुत्र पैदा होने वाला था, तो दिति ने अपने पति से प्रार्थना की थी कि ऐसा पुत्र पैदा हो जो स्वर्ग पे राज करे, इंद्र को भी परास्त करे। इंद्र सूक्ष्म रूप बना करके दिति माता के गर्भ में चला गया था, और उसने गर्भ में अपने वज्र से 49 टुकड़े किए गर्भ के। जब गर्भ से 49 टुकड़े किए, दिति को पता लग गया, तो दिति रोने लगी और अदिति को श्राप दिया कि तेरे पुत्र ने, तेरे उकसाने पर तेरे पुत्र इंद्र ने मुझे कष्ट दिया, पुत्र शोक दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे भी पुत्र होंगे, और पुत्र पैदा होते तेरे पुत्र मर जाएंगे, उन्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तेरे पुत्र इंद्र ने मेरे गर्भ में आकर के मेरे गर्भ के टुकड़े किए। उसी श्राप के कारण एक एक करके पैदा हुए।
Thank you.
खेलानो वृंदावन माँ जय के तेरो रासे रचानो वृंदावन माँ जय के तेरो रासे रचानो तेरो रासे रचानो मन तेरो रासे रचानो मन ये गाना रासे रचानो है ये गाना से बजानो है सची मारी गिराई थोड़ा माची ते मनोन तो रामा ते मनोन तो गाना ते मिलन गाना ते मिलन कृष्ण से भजन गाना से भजन तेरी मुखड़े जय काल तेरी आँखी भरलाल तेरी मुखड़े जय काल तेरी आँखी भरलाल तेरी रसुली आँखों प्यारी बंसी बजाने तेरी रसुली आँखों प्यारी बंसी बजाने जरा बंसी की तान सुने जरा बंसी की तान सुने गाना बंसी के तान सुने जा गाना राशि रचुन गाना तेरे नड़ रास रचाई बाग बनोद